Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider 0.1 molar aqueous solution of two solute X and Y. The solute X behaves as a univalent electrolyte while the solute Y dimerized in solution. Which of the following statement is correct regarding these solution? क्या बोलेगा इस क्वेश्चन में कि आपके पास 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है किसके लिए, टू सॉलिड एक्स और वाई के लिए. एक्स बिहेव करता है यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है. बट अगर मैं बात करूं वही वाई का तो डायमराइजेशन हो रहा है. तो इस प्रोसेस में आपके पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है. पहला आपके पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एक्स विल बी हायर देन दैट ऑफ वाई. एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वाई से, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलालिटी इनटू केबी वैल्यू. तो के लिए होता है, तो सॉल्वेंट दोनों जगह सेम है, केबी सेम है, मोलालिटी भी सेम है, तो आई जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो एक्स यूनिवैलेंट है तो इसके लिए आई का वैल्यू 1 हो जाएगा. और वाई का क्या हो रहा है, डाइमर बन रहा है, वाई का डाइमर मतलब ट्वाइस ऑफ वाई, मतलब दो वाई लेंगे तो आपको एक ही मॉलिक्यूल दिखेगा, तो इसका आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा. मतलब जितने आप लोगे उसका आधा दिखेगा आपको मॉलिक्यूल्स. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. तो x का i ज्यादा है तो x भी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू y. तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है, ट्रू है, सही है. नेक्स्ट क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन x विल बी हायर देन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी x का ही हाई रहेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है I इंटू CRT. I इंटू CRT ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है. दैट मींस ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन x विल बी हायर देन दैट ऑफ y. देखो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF लिखा जाता है और यहाँ पे I इंटू M इंटू KV, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स है. पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लिखा जाता है माइनस यहाँ पे लिखा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, F आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, ये सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब I जितना ज्यादा आएगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा. इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव. तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें ये वाला वैल्यू सबट्रैक्ट हो रहा है, तो I जितना ज्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम आएगा. तो X का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, Y का ज्यादा हो जाएगा. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट यानी फॉल्स बन गया. अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, मतलब आपके पास पहले सॉल्यूशन का होता है बाद में का, तो इसलिए ये वाला उधर जाकर ऐड हो जाता है. तो ऐड होने की वजह से I के वैल्यू जितना ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा रहेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ द सॉल्यूशन विल बी सेम. नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है. तो वांट ऑफ फैक्टर जिसका ज्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब दोनों सेम नहीं होगा, ये भी क्या है, फॉल्स है. सो दैट मींस ऑप्शन A and B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.